हेलो एवरीवन। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। आरओ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं, तो जो भी भाषा में आप कन्वीनियंट हो उसको रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें और वीडियोस लेकर आती रहूं। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम वो हिस्ट्री के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं मद्रास में जो 1917 में विमेन्स इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मार्गरेट कजिन्स या फिर एनी बेसेंट या फिर इन दोनों के द्वारा ही। तो ये जो महिला भारतीय संघ था इसकी शुरुआत 1917 में मद्रास से हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको मार्गरेट कजिन्स और एनी बेसेंट इन लोगों ने मिलकर शुरू किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे केवल ईयर पूछ लिया जाए कि महिला भारतीय संघ जो था इसका ईयर कब था, कब स्टैब्लिशमेंट का था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको सही कथन बताना है। पहले में कह रहे हैं कि 1925 में जो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया है ये फॉर्म हुआ था और ये एक ब्रांच थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा के रूप में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद स्थापित हुई थी। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, लेडी मेहरबाई टाटा, ये जो थी लेडी मेहरबाई टाटा प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसकी मुख्य बनी रही थी, यानी कि इसकी हेड बनी रही थी। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है रिमेन इट्स मेन स्पिरिट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्रमुख भूमिका इन्होंने इसमें निभाई थी, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी वाला फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही जो ये NCWI था, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसमें जो अन्य महिलाएं थी इंपॉर्टेंट उनके नाम हो जाएंगे करनोलिया सोराबजी, ठीक है, ताराबाई प्रेमचंद, शफी तैयब जी। ठीक है, तो ये थोड़े से एक दो नाम याद रखिएगा, दो चार, ताकि अगर कुछ ऑप्शंस में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर क्वेश्चन है भारत स्त्री स्त्री महामंडल, ये एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन था भारत में और इसको सरला देवी चौधरानी ने फाउंड किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी ने। ये आपको एक पॉइंट मिल गया है क्वेश्चन से। अब आपको ये बताना है इसकी कहाँ पर स्थापना की थी और कब की थी। प्रयागराज में 1910 में, प्रयागराज में 1912 में, वाराणसी में 1910 में या फिर वाराणसी में 1912 में। राइट, तो इसकी स्थापना प्रयागराज में 1910 में इनके द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार पीसीएस में ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा गया है? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सा कमीशन था जिसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का बना था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन का टाइम था और ये कमिटीज बहुत बार पूछी जाती है। हंटर कमीशन था, रैले कमीशन था, सैडलर कमीशन था या फिर वुड्स डिस्पैच था। तो ये हमारा रैले कमीशन था। और लॉर्ड कर्जन के समय कुछ कमिटीज और बनी थी जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। एक पुलिस रिफॉर्म से संबंधित कमेटी बनी थी, एक फेमाइन से संबंधित बनी थी। ठीक है, तो ये कमिटीज हमको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो इनके प्लीज नाम बताइएगा कमेंट करके। फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। फिर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है विच कमीशन वाज established in 1917 with the mandate to investigate the conditions and prospects of University of Calcutta। कलकत्ता जो विश्वविद्यालय थे इसकी स्थितियां और संभावनाओं की जांच करने के लिए 1917 में एक आयोग बना था। वो कौन सा आयोग था? हार्टोग आयोग था, सैटलर आयोग था, हंटर आयोग था या फिर सार्जेंट कमीशन था। ठीक है, तो ये जो आपको पता होगा कि एक कमिटी बनी थी इस समय पर, एक कमीशन का निर्माण हुआ था जो हमारा शिक्षा से संबंधित था, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि इसका मुख्य कार्य क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थितियां हैं उसको देखना, उसको जांचना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपको पता है कि 1917 में कौन सी कमेटी बनी थी तो आप इसका आंसर कर लेंगे। तो 1917 में सैडलर कमीशन बना था।
ठीक है, सैडलर आयोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो ये लायल कमीशन था, ये किस वाइसरॉय के अंतर्गत फॉर्म हुआ था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो, किसके समय पर ये फॉर्म हुआ था? तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है। तो ये एक फेमाइन कमीशन था, ठीक है, ये एक फेमाइन कमीशन था जो बना था 1896-97 के टाइम पीरियड में, राइट। और जेम्स लायल जो थे वो इसके चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पर ये लायल कमीशन बना। तो इस समय पर कौन थे हमारे वाइसरॉय? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है फाउलर कमेटी एक गवर्नमेंट कमेटी थी जिसको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 अप्रैल 1898 में। तो इसका संबंध किससे था? किस चीज की जांच करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था? करेंसी सिचुएशन भारत में क्या थी, फेमाइन की सिचुएशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या फिर लॉ ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था से संबंधित इसको अपॉइंट किया गया था। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में मुद्रा की स्थिति के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बटलर कमीशन की बात हुई है, तो बटलर कमीशन आपको पता है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लिए बनाया गया था। अब किस वर्ष इसको स्टैब्लिश किया गया? 1925, 26, 27 या फिर 28? तो ये 1927 में बटलर कमीशन जो है वो बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिटलर यंग कमीशन। इसमें बता दिया गया है कि हिटलर यंग कमीशन जो है ये लॉर्ड लिन लिथगो के समय पर स्टैब्लिश किया गया था। अब इसमें से हमको ईयर बताना है। तो हिटलर कमीशन, सॉरी, हिल्टन, नॉट हिटलर, हिल्टन कमीशन, जो हिल्टन यंग कमीशन है इसका संबंध किससे है और ये किस वर्ष स्थापित हुआ था ये बताना है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है इसको हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसका संबंध किससे है। और ये स्थापित हुआ था, सॉरी, इसको फॉर्म किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1926 में। और इसी के रिकमेंडेशंस में आगे चलकर हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म होती है, ठीक है, इसी से संबंधित था ये। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्या कहा गया है? कहा गया है विच डिमांड्स फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द खिलाफत इशू। खिलाफत के मुद्दे के दौरान भारतीय मुसलमानों के हिस्से में कौन सी मांगे आई थी, ठीक है, कौन सी मांगे इन्होंने उठाई थी बेसिकली। तो पहले में कहा गया है खलीफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड, कि खलीफा का जो कंट्रोल था मुस्लिम जगहों पर वो नियंत्रण जो है वो बना रहे। खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स, लोगों ने ये भी मांग की थी कि प्रादेशिक व्यवस्था के बाद खलीफा के पास पर्याप्त क्षेत्र जो है वो छोड़ दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मांग की बात की गई है? इसमें दोनों ही मांगे उठाई गई थी इंडियन मुसलमानों के द्वारा कि खलीफा को ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उसी के समय पर खलीफा की जो स्थिति थी वो कमजोर हो रही थी, तो ऐसी इन्होंने मांग की थी अपनी खिलाफत मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन का परिणाम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजल्ट क्या था? हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, देयर बाय ब्रिजिंग द गैप कॉज्ड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा मिलता है और इसने कंट्रीब्यूट किया राइज में लोकल मूवमेंट्स का, यानी कि स्थानीय आंदोलनों में उत्थान देखने को हमें मिलता है। तो ये दोनों ही परिणाम हमको देखने को मिलते हैं एनसीएम के बाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस नेता के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड होगा और ऑप्शन ए आपका ये होगा 1 और 2, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टीबी सप्रू, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। इनमें से कौन थे जिनके
प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिलता है गांधी और इरविन के बीच में समझौता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 सारे ही जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। तीनों लोगों के प्रयास इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर पब्लिश्ड इन व्हाइट पेपर इन 1933 which became the basis for the formulation of the Government of India Act 1935। तो कुल मिलाकर हमको ये पता चल गया कि व्हाइट पेपर 1933 का जो था, इसी के परिणाम स्वरूप हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, राइट। अब ये जो व्हाइट पेपर 1933 में पब्लिश हुआ था, ये कौन सी राउंड टेबल के रिकमेंडेशन के रूप में पब्लिश किया गया था? पहली, दूसरी या फिर तीसरी या फिर चौथी? तो चौथी तो कोई हुई नहीं थी, ये तीसरी के परिणाम स्वरूप व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था, जब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।